नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है राहु जो षड्यंत्र और कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल टैपिंग, फ़ोन टैपिंग सबका कारक भी यही है। तो आइए हम जानते हैं कि ये सब से कैसे बचा जाए और किस तरह से हम ये सारी चीज़ों से अपने आप को बता सकें। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राहु जो है वो छाया ग्रह है, एक अफवाह है, एक षड्यंत्र है। तो जो भी अफवाहें फैलती है, रूमर्स जिसे हम कहते हैं, अफवाहें फैलती है, षड्यंत्र होता है, ये सारा राहु की वजह से होता है। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि राहु ऊपर का भाग है, मतलब सिर्फ चेहरा है और इससे पूरे चेहरे पे सारी चीज़ों का प्रभाव राहु पे होता है। जैसे कि हम कहे कि अपनी आँख, नाक, कान, मुंह, जबान, ये सब पे राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। ये वो नहीं देखता कि इसके बाद क्या होगा। जैसे अफवाहें फैल जाती है, उसके बाद कोई देखने पे ही नहीं जाता क्या वास्तव में ऐसी चीज़ है नहीं है। तो एक बार फैल गई तो फैल गई, लोगों का नाम खराब हो गया तो हो गया। आप समझिए ये बात को। तो ये राहु का प्रभाव है और राहु के प्रभाव से अगर आपको बचना है तो कम से कम बोलिए। राहु की दशा में राहु का लग्न पे से गोचर जा रहा है, राहु का चंद्र पे से गोचर जा रहा है, राहु पे से राहु का जब भ्रमण हो रहा है तो हो सके उतना कम बोलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा है अफवाह, ज़्यादा षड्यंत्र में आप फैल सकते हैं। सो इतना है कि जितना आप कम बोलेंगे उतना राहु की दशा में, राहु के गोचर में आप उतने षड्यंत्र से बच जाएंगे। इसलिए राहु ही ये मुख्य कारण है अफवाहों का और षड्यंत्र का। अब जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा फंसेंगे और राहु है जो चुप बैठने नहीं देगा, इतना उकसाएगा आपको कि आपको लगेगा मैं बोल ही दूँ और आपके बोलने पे विवाद हो जाएगा। हम देखते प्राय लोग भाषणों में, अपने व्याख्यान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते जो शायद उनको उस समय पता नहीं होती है, पर वो जब बात फैल जाती है तब उनको पता चलता है अरे ये क्या हो गया, और फिर माफ़ी मांगते या कहते कि ये मेरा उद्देश्य नहीं था। ये सब राहु का प्रभाव है। यदि राहु महादशा में या राहु के गोचर में अगर राहु कुप्रभाव दे रहा है, बुरा फल दे रहा है, तो यहाँ तक के है कि आपको अपने आप पे भी कम विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं भूल जाएंगे कि आपने क्या बोला था, आपका क्या उद्देश्य था, उस वक्त पे आपने किस संदर्भ में बोला था। और ऐसा भी कहते हैं कि अपने कपड़ों तक, अपने परछाई तक आपको उस समय पे साथ छोड़ देती है, इसलिए आपको उस समय पे बहुत ज़्यादा संभालना है। यदि कुंडली में राहु नीच राशि में है, यदि राहु के साथ गुरु है तो पारिवारिक षड्यंत्र का आप शिकार बन सकते हैं। राहु मंगल के साथ है तो आप शत्रु के साथ षड्यंत्र का बन सकते हैं, और राहु सूर्य है तो सरकारी तौर पे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र में आप छिप सकते हैं। अगर राहु कुप्रभाव दे रहा है तो आपको किसी को भी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। आप उसको अपनी मन की बात बता देंगे और आप उसको जो भी बताएंगे सामने वाला आपके मन की बात सब जगह फैला देंगे। इसलिए इससे अफवाह भी फैलेगी और आपके खिलाफ आप ही के लोग दुश्मन बन जाएंगे, षड्यंत्र हो जाएगा। इसलिए जातक को इस समय दरमियान ईश्वर के अलावा, महादेव के अलावा किसी का भी लेना नहीं चाहिए साथ। अब उदाहरण तौर पे क्या होता है कि जैसे हम अपनी बातें अपने मित्र को, अपने स्वजन को बता देते कि ये मेरी मन की बात है, मुझे ये हो रहा है, वो उसी बात को टेप कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और वही आपके दुश्मनों को, आपके लोगों को जिनके बारे में आप बोले उनको वो बता देगा और इससे ही आपका षड्यंत्र हो जाएगा और वही रिश्तेदार फिर आपके विरुद्ध हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें ना हो, आप षड्यंत्र का प्रकार ना बने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहिए, मौन रखिए या मंत्रों का उपचार करिए। मंत्र का उपचार इस समय पे सबसे श्रेष्ठ होता है।
ये जो फ़ोन रिकॉर्ड होता है, अब तो हर एक के फ़ोन में ये सुविधा हो गई है। पहले तो आप जब लैंडलाइन की बात थी तो सरकार को या तो आपको कोई प्राइवेट डिवाइस लेना पड़ता था उससे रिकॉर्डिंग। अब तो एक बटन दबाने की बात है, और ऐसे ऐसे गैजेट निकले जिसमें सामने वाले को पता तक नहीं चलता है कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। गूगल में तो फिर भी पता चल जाता है। सो फ़ोन रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, षड्यंत्र है या अफवाह है, ये सभी से राहु का है। क्योंकि राहु एक छुपा षड्यंत्र है, वो इसलिए सदैव ध्यान रखें कि आपके पीछे गहरी साजिश हो रही है और या कोई गहरा आपके साथ षड्यंत्र होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपकी मन की बात भूल कर भी किसी को भी नहीं बतानी है। और ये है कि आपका राहु अगर आपको साथ नहीं दे रहा है तो अपनी परछाई तक को ना भा पाने दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कोई भी आपका एकदम खासम खास हो उससे भी आपकी बातें दूर रहिए। अब सबसे पहले तो राहु केतु का प्रभाव से बचने के लिए पहले तो मैंने बोला कि ईश्वर के सिवाय, अपने आप पे भी नहीं, ईश्वर के सिवाय आपको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि अपने मन की बात आपको किसी को भी बतानी नहीं है। दो चीज़ करनी है, एक तो किसी पे भरोसा नहीं करना है और दूसरी बात है कि आपके मन की बात किसी को भी नहीं बतानी है। चंद्र राहु साथ में है, सूर्य राहु साथ में है, राहु मंगल साथ में है, राहु नीच राशि में है, राहु गुरु के साथ है। ये सब षड्यंत्र के प्रकार है। चूंकि राहु रहस्य है, हम सब आज तक नहीं जान पाते कि राहु है क्या, परछाई है। तो जितना गुप्त रखेंगे रहस्य में, उसके बाद उतना ही आप सफल रहेंगे। तो जितना हो सके आपको, यदि किसी की कोई बात पता भी चल रही है तो किसी को ना बताए, अपने तक रहे। राहु मन और जीभ में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि ये चंद्र के प्रभाव में ज़्यादा रहता है, तो मन पे और जीवा पे सबसे ज़्यादा होता है। देखिए दूसरे भाव में राहु होता है तो उनको अपशब्द बोलने में कोई हानि नहीं होती। वो इतनी कटु भाषा, या मंगल तो कटु भाषा ही बोलता है, ये अपशब्द भी उसमें मिल जाते हैं। उनके दांत भी खराब होते हैं या तो उनका टेस्ट भी खराब होता है। तो जितना आप बोलते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे, उतना ही मन बाद में पीड़ा भोगेगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप कम बोले या तो मन की बात मन में रहे। सबसे अच्छा मौन रहे, या अगर हो सके तो जवाब हाँ या ना में करे। लंबे लंबे वाक्य ना बोले, कोई भी चीज़ों का खुलासा ना करे। देखिए ये राहु ऐसा है कि आप शायद कुछ बताने गए और सामने वाला उसका दूसरा मतलब निकालेगा। समझाने की कोशिश ना करें, किसी को भी समझाने की कोशिश ना करें। और सबसे अच्छा है कि आप शिव की आराधना करें, शिव उपासना करें, भैरव उपासना करें, ओम नमः शिवाय का प्रातः जाप करते रहे, या महामृत्युंजय का जप करें, वो भी बहुत अच्छा है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। देखिए राहु के ऊपर एक ही महादेव का प्रभाव है, इसलिए वो सर्प को धारण करते। तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, जैसे केदारनाथ है सबसे श्रेष्ठ जगह है, पशुपतिनाथ है वो भी श्रेष्ठ जगह है, कैलाश मानसरोवर है, ये सब जगह पे राहु की समय पे आप जरूर जाए। और स्मशान, ये भी राहु का खुला जगह है। देखिए वैसे जब माता पार्वती और शिव की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी अच्छी सुंदर जगह है तो आप यह सब छोड़ के स्मशान में क्यों रहते हैं। शिव, हम प्राय पाते कि शिव जी आपको स्मशान में मिल जाएंगे। तभी शिव जी ने जवाब दिया कि मेरा सबसे प्रिय शब्द है राम। अगर कोई राम बोलता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और स्मशान में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम का ही नाम लेते, राम नाम सत्य है, राम नाम करके कहते। तो इसलिए स्मशान में जहाँ पे शिव का वास है वहाँ पे राम नाम की धुन करें। कंटिन्यूस कोई भी मंत्र, चाहे शिव का मंत्र हो, भैरव का मंत्र हो, या श्री राम जी का मंत्र हो, राम राम राम, जिन्होंने सब राक्षस का संहार किया था वो भी श्री राम का नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय बोलते रहे, शिव मंदिर में जाए, दूध पानी चढ़ाए, शहद चढ़ाए। ये सब से आपको ये षड्यंत्र, अगर आप फंस चुके हैं षड्यंत्र में तो ये सारे उपाय आपके लिए बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जीव है, जीवा है, इस पर राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। आपको
जीभ जो है सो स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम स्वाद में रखते हैं वो तो बहुत अच्छा रहता है, पर खाने पीने में भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये असुरी तक शक्ति है जो हम बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तामसिक, ये तामसी प्रकार का है राहु। अब आप जीभ से जो खाने का मजा लेते हैं वही जीभ आपकी बीमारी भी ला सकती है। जीभ अच्छा खाना और भुगतान, और यही आपके लीवर और किडनी को भी करेगा, आपको नया नया व्यंजन नए नए खाने की प्रोत्साहित करेगा। जब राहु की दशा होती है, राहु गोचर में लग्न पे से, राहु पे से, चंद्र पे से या सूर्य पे से जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है, मानसिक तौर पे आपको ऐसी चीज़ों में उलझाता है, तो आपको और कोई रास्ता ना सूझते हुए आप ये सब करते हैं। राहु भी एक ऐसा है, राहु खुद मजा लेता है और पूरे जीवन आपको बाद में रोगी करता है या ऐसे ही षड्यंत्र का प्रकार करता है। इसलिए सात्विक भोजन करें, ये भी राहु की दशा में बहुत अच्छा है। कोई भी विशेष प्रकार का व्यंजन ना ले, अगर आप मांसाहार लेते तो कम से कम ले, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ना ले, पर कम से कम ले। कोई भी भाषा में अपशब्द का प्रयोग न करें, और जब कभी कोई चीज़ बोलते हैं तो 100 बार सोच के बोले, और हो सके तो हाँ ना में भी ख़त्म करें। और प्रभु का नाम कंटिन्यूस मानसिक जाप करते रहिए और वाद विवाद से बचे रहिए। कोई भी वाद विवाद होता है, कोई तीसरे के बारे में बात करता है, तो आप चुप रहिए, आप उसमें ना फंसे। ये राहु आपको जाल में फंसाएगा और फिर वो सब लोग हट जाएंगे और आपको फंसा देगा। इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राहु जो है वो अपनी चाल में बहुत मदमस्त रहता है, उसको बाकी कोई ग्रहों से लेना देना नहीं। राहु सिर्फ बुध, शनि और शुक्र की मित्रता करता है, इसलिए अपने बुद्धि पे, अपने विचारों पे, अपनी वाणी पे संयम रखें, अपने भोग पे, शुक्र मतलब अपने भोग पे संयम रखें, और अपने काम से काम ले, शनि अपने कार्य से कार्य लीजिए, और कोई भी प्रवृत्ति में आप लगे ना रहे, तो आपका राहु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सो आपके जीवन में यदि ऐसी सारी चीज़ों से, षड्यंत्र से, शत्रु बाधा से, या तो कोई चाल से, शत्रु की चाल में नहीं फंसना चाहते, कोई आपके खिलाफ कोई वाद विवाद ना हो जाए, कोई अफवाह ना फैले, तो इसके लिए जितना हो सके इतना मौन रहे, अपने मन की बात ना करे, और माता सरस्वती की उपासना जरूर करे, क्योंकि राहु के लिए माता सरस्वती का भी जप करना बहुत अच्छा होता है। ओम ऐं नमः जो है, ओम नमः शिवाय है, राहु का जप है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये सब अपने मन से करते रहिए। राहु की महादशा हो, राहु लग्न पे से, चंद्र पे से, सूर्य पे से, या राहु पे से राहु प्रसार हो रहा है, तो आपको ये सब चीज़ों से संभालना है। और यदि आपके कुंडली में राहु नीच राशि में है, गुरु के साथ है, लग्नेश के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य के या चंद्र के साथ है, तो भी आप इस षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इसलिए भैरव उपासना करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, सरस्वती मंत्र करें, माँ मृत्युंजय मंत्र करें, ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। केदारनाथ है, पशुपतिनाथ है, कैलाश मानसरोवर है, या तो कुछ नहीं हो सकता है तो आसपास में जहाँ स्मशान हो वहाँ राम नाम का जप करें। ये सभी से आप ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। यही चीज़ें बताने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। आशा रखता हूँ कि आप ये सब चीज़ें करेंगे और अपने आप को ये सब षड्यंत्र से, ये सब चीज़ों से बचाएंगे, क्योंकि एक बार फंसने के बाद बहुत मुश्किल होता है इसमें से बाहर आना, अपने आप को निर्दोष साबित करना। इसलिए ऐसी चीज़ों में ना फंसे, वही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो और अधिक जानकारी, मार्गदर्शन, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी के नाम से। और यदि आपने मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक बटन दबाइए और इसको बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी जानकारी मिले। सो यही आशा, यही उम्मीद के साथ कि आप षड्यंत्र का प्रकार ना बने, अफवाहें न फैले या फैलाएं, आप ये सब उपाय करें और सुखी हो। धन्यवाद, नमस्कार।